नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि हमारे आसपास जो ये पौधे हैं, ये आखिर काम कैसे करते हैं? तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और पौधों की दुनिया को थोड़ा और करीब से जानते हैं। हम देखेंगे कि उन्हें कैसे अलग-अलग ग्रुप्स में बांटा जाता है, उनके अलग-अलग हिस्से क्या हैं और सबसे जरूरी, हर हिस्से का काम क्या है। तो हमारा रोडमैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम पौधों के वर्गीकरण को समझेंगे और फिर जमीन से शुरू करके ऊपर की ओर बढ़ेंगे। यानी पहले जड़ें, फिर तना, उसके बाद पत्तियां और आखिर में बात करेंगे फूलों की। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। अच्छा, जब हम अपने चारों ओर इतनी हरियाली देखते हैं, कहीं पेड़ हैं, कहीं छोटे पौधे, कहीं झाड़ियां, तो सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिक इन्हें सही तरीके से अलग-अलग ग्रुप्स में रखते कैसे हैं। हम सब आम बोलचाल में इन शब्दों को कई बार एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना? पर असल में बॉटनी में यानी वनस्पति विज्ञान में ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं। और पता है क्या? पौधे का तना ही तय करता है कि उसे क्या कहा जाएगा। इनके मतलब एकदम साफ साफ बताए गए हैं। तो यहाँ जो सबसे बड़ा फर्क है, वो समझना बड़ा जरूरी है। देखिए, जो हर्ब्स यानी शाख होते हैं, उनके तने एकदम नरम और हरे होते हैं। दूसरी तरफ जो झाड़ियाँ या श्रब्स हैं, उनके तने लकड़ी जैसे सख्त होते हैं और उनकी जो डालियाँ हैं, वो जमीन के पास से ही निकलनी शुरू हो जाती हैं। और अब आती है तीसरी कैटेगरी, वृक्ष यानी हमारे पेड़। इनकी पहचान तो सबसे आसान है। ये काफी ऊंचे होते हैं, इनका एक मजबूत मोटा सा मुख्य तना होता है और जो शाखाएं हैं वो काफी ऊपर जाकर निकलती हैं। अच्छा, पर उन पौधों का क्या जिनके तने कमजोर होते हैं? वो भी दो ग्रुप्स में आते हैं। एक होती हैं क्रीपर्स या विस्पी लताएं जो जमीन पर ही फैल जाती हैं, और दूसरी होती हैं क्लाइंबर्स या आरोही लताएं जो किसी सहारे को पकड़कर ऊपर की तरफ चढ़ती हैं। चलिए, अब पौधे को और अच्छे से समझने के लिए थोड़ा जमीन के नीचे चलते हैं। देखते हैं कि इसकी नींव कैसी है, मतलब इसकी जड़ें जो पूरे पौधे को थामे रखती हैं। तो जड़ों में जो पहला टाइप है वो है मूसला जड़, जिसे इंग्लिश में टैप रूट सिस्टम भी कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें एक मोटी मेन जड़ होती है जो सीधी नीचे की तरफ जाती है और फिर उससे छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में है। जो गाजर और मूली हम खाते हैं, वो असल में पौधे की मूसला जड़ ही तो हैं, जिसमें पौधा अपना खाना स्टोर करके रखता है। अब इसके ठीक उलट है दूसरा सिस्टम, जिसे कहते हैं रेशेदार जड़ या फाइब्रस रूट सिस्टम। इसमें कोई एक मेन जड़ नहीं होती, बल्कि ये पतली पतली जड़ों का एक गुच्छा सा होता है जो एक चटाई की तरह दिखता है। इसे समझने के लिए कभी प्याज की जड़ों को देखा है या फिर घास का एक गुच्छा उखाड़कर देखिए। उसकी जो जड़ें होती हैं वो रेशेदार जड़ प्रणाली का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जड़ों का काम सिर्फ पानी और मिनरल्स सोखना ही नहीं है। वो एक एंकर की तरह काम करती हैं जो पौधे को मिट्टी में मजबूती से पकड़कर रखती हैं और मिट्टी को बहने से भी रोकती हैं। ठीक है, तो जड़ों की कहानी हो गई। अब जमीन से ऊपर आते हैं और पौधे के मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी तने की तरफ बढ़ते हैं। तने को हम एक तरह का बायोलॉजिकल हाईवे समझ सकते हैं। ये एक टू वे स्ट्रीट है। नीचे से यानी जड़ों से ये पानी और मिनरल्स को ऊपर पत्तियों तक ले जाता है, और फिर ऊपर से यानी पत्तियों में बने खाने को नीचे पौधे के बाकी सभी हिस्सों तक पहुंचाता है। तो इस हाईवे से होते हुए अब हम पहुंचते हैं पौधे की फूड फैक्ट्री में। और ये फैक्ट्री और कुछ नहीं बल्कि पत्तियां हैं। यहीं पर खाना बनाने का सारा जादू होता है। अगर किसी पत्ती को ध्यान से देखे तो उस पर जो नसों या रेखाओं का डिजाइन दिखता है उसे शिरा विन्यास या वेनेशन कहते हैं। और ये जो बीच वाली मोटी नस होती है इसे कहते हैं मध्य शिरा या मिडरिब। ये पैटर्न पौधों को पहचानने में बहुत मदद करता है। अब ये वेनेशन भी दो तरह का होता है। एक है रेटिक्यूलेट या जालिका रूपी, जिसमें नसें एक जाल जैसा पैटर्न बनाती हैं, और दूसरा है पैरेलल या समांतर, जिसमें नसें एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, जैसे घास की पत्ती में होता है। एक मजेदार बात यह है कि जिन पौधों में मूसला जड़ें होती हैं उनमें अक्सर जालिका रूपी वेनेशन मिलता है, और जिनमें रेशेदार जड़ें उनमें समांतर वेनेशन। पत्तियां सिर्फ खाना ही नहीं बनाती, बल्कि एक और कमाल का काम करती हैं। ये ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन नाम की एक प्रोसेस से पानी को भाप बनाकर बाहर निकालती हैं। इससे न सिर्फ पौधा ठंडा रहता है, बल्कि आसपास की हवा भी ठंडी होती है। ये बिल्कुल एक नेचुरल एयर कंडीशनर की तरह काम करता है। और हाँ, सबसे जरूरी काम,
पत्तियां ही वो जगह हैं जहां होता है फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण। ये वही कमाल की प्रक्रिया है जिसमें पत्तियां सूरज की रोशनी, पानी और हवा से अपना खाना बनाती हैं और बदले में ऑक्सीजन छोड़ती हैं। इसी प्रोसेस की वजह से न सिर्फ पौधा जिंदा है, बल्कि धरती पर लगभग हम सभी जिंदा हैं। और अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं, पौधे का सबसे रंगीन और खूबसूरत हिस्सा, फूल। और फूलों का सारा कामधाम असल में रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन से जुड़ा है। तो एक फूल के भी कई जरूरी हिस्से होते हैं। सबसे बाहर हरी पत्तियों जैसे होते हैं सेपल्स, जो कली की रक्षा करते हैं। फिर आती हैं रंग बिरंगी पेटल्स या पंखुड़ियां, जो कीड़े मकोड़ों को अट्रैक्ट करती हैं। और फिर आते हैं इसके मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, स्टेमन जो मेल पार्ट है और पिस्टल जो फीमेल पार्ट है। और बीच में होता है, अब असली खेल होता है इस पिस्टल यानी फीमेल पार्ट के अंदर। इसके सबसे निचले हिस्से ओवरी में छोटे छोटे दानों जैसी चीजें होती हैं, जिन्हें ओव्यूल्स या बीजांड कहते हैं। और यही ओव्यूल्स फर्टिलाइजेशन के बाद बीज में बदल जाते हैं, जिनसे पौधों की अगली पीढ़ी तैयार होती है। तो हमने देखा कि पौधे के हर हिस्से का एक खास काम तय है। जड़ें एंकर करती हैं, तना ट्रांसपोर्ट करता है, पत्तियां खाना बनाती हैं। लेकिन इससे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल भी खड़ा होता है। अगर सबके काम बटे हुए हैं, तो फिर कुछ पौधे अपनी जड़ों में जैसे गाजर या अपने तनों में जैसे आलू खाना स्टोर करने के लिए कैसे बदल गए? ये सोचना वाकई कमाल है।